ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मेरा बेटा इस वक्त किचन में खड़ा हुआ अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना रहा है। क्या? बिलाल, जाओ तुम ऑफिस, मैं खुद इस मसले को हल कर लेती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर वालों को बताने कि शादी से पहले तुमने शर्तनामे पे साइन किया था जिसके मुताबिक मैं किचन का कोई काम नहीं कर रही। जोया, जोया, जोया। देख रहे ये है आपकी बहन। मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं। ज़ैन खामोश रहो, मुझे एक बात करनी है आप लोगों से। कोई बात करने की क्या जरूरत मसला है? वहाँ अम्मी नाराज है, यहाँ तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। ये तुम्हारा अपना खड़ा किया हुआ मसला है। जब संभाल नहीं सकते तो वादा क्यों किया था? बीवी को बोलो आप ठीक कह रही हैं, माँ को बोलो आप ठीक कह रही हैं। तुमने लैंप तो जलाया हुआ, मैं रूम की लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। ज़ैन, कोई लाइट ऑफ नहीं होगी। सिर्फ लैंप की लाइट में पड़ती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। अरे लेकिन रूम की लाइट में मुझे नींद नहीं आती। वो तुम्हारा मसला है। जोया, ज़ैन, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वो शर्तनामा एक बार पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजनू बनने का शौक है, अब भुगतो। उस शर्तनामे में ये साफ साफ लिखा है कि जब मैं पढ़ रही होंगी तो कमरे की लाइट ऑफ नहीं होगी। ये भी लिखा है? जी, पढ़ लें आप। तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए था। क्या? वही शर्तनामा जो तुमने पढ़े बगैर साइन कर दिया था और आज तुम्हारे सर का दर्द बन गया। मोहब्बत करना आसान है पर निभाना मुश्किल। अब मेरा निभाने का इम्तिहान शुरू हो गया। कुछ भारी भारीपन लग रहा है। अच्छा चलें, आप मेरे साथ बाहर चलें, थोड़ा फ्रेश हवा खाएं, आप बेहतर फील करेंगे। चलें, आ जाओ। अम्मा 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 God! अरे अब तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है। वो तो वापस बढ़ जाएगा। जब घर का माहौल ही ऐसा है तो असर तो पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, कल नहारी जो खा ली थी मैंने, उसकी वजह से जरा भारीपन महसूस हो रहा था। सारी गलती मेरी है। मुझे कम से कम आपके खाने का तो ख्याल रखना ही चाहिए था ना। बड़ा जल्दी ख्याल आ गया इनको। सॉरी अम्मा जान, आइंदा कभी ऐसी लापरवाही नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, जीती रहो। दादी, अगर आप इजाजत दें तो मैं और ज़ैन चले जाएं। ज़ैन को ऑफिस के लिए निकलना है और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ बेटा, जरूर जाओ तुम लोग अपने अपने काम पे। मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। बल्कि ज़ेबी, तुम भी स्कूल चली जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ अब। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा खुदा हाफिज बेटा। देख रहे हैं आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे भाई जाने दो उन्हें, वो रुक के भी क्या करेंगे यहाँ। क्या सोच रहे हो? ये कि बाहर का खाना खा के दादी की तबीयत खराब हो गई है। तो क्या सोच रहे हो? अभी बताया तो है। नहीं, तुम सच में क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ज़ैन बताओ ना क्या सोच रहे हो? जोया क्या हो गया? मैंने तुम्हें बताया तो है कि कुछ भी नहीं सोच रहा। ठीक है, ना बताओ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो तुम सोच रहे हो ना वैसा मैं होने नहीं दूंगी। कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या पता? अरे क्या मतलब मुझे क्या पता? पहले तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं समझ रही कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कुछ तो मुझे बता दो। नहीं जोया, इस तरह मुझे क्लिफ हैंगर में मत छोड़ के जाओ। मुझे बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे वाकई बताओ। अब मेरी यूनिवर्सिटी आ गई है, मैं जा रही हूँ। ओके जोया ऐसा ना करो। जोया एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं करते। जोया मैं क्या सोच रहा हूँ? बात तो सुने, तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। देखें, आपको बोलना चाहिए था कि नहीं? हैं? अरे मैं क्या बोलता फौजिया? अरे अम्मा बीमार है, वहाँ आपकी बहू यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई है। भाई कोई शर्म लिहाज होता है कि नहीं, कोई अदब आदाब होते हैं। जोया ने इजाजत ली थी अम्मा जान से। अम्मा जान ने खुद उसे कहा था कि चली जाओ। अरे वो तो यही कहेंगी, लेकिन इंसान को खुद ख्याल करना चाहिए था ना।
कल को मैं बीमार होगी तो मुझे भी ऐसे ही छोड़ के चली जाएंगी। अच्छा, तो गोया आपको ये परेशानी है? जाहिर है, जो बच्चे आज बुजुर्गों का लिहाज नहीं कर रहे वो कल हमें पूछेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए हमें चलते पांव रखे, कभी किसी की जरूरत ही ना पड़े, हैं जी? आमीन। लेकिन अपनों की असलियत तो वक्त आने पे ही पता चलती है ना। देखें, हम जोया को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, हमें ज़हन से ही कहना होगा कि वो अपनी बीवी को घर के तौर तरीके समझाए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मुझे ज़हन से बात करनी चाहिए। बड़े दिन हो गए अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा मैंने। अगला एक हफ्ता आपके घरेलू मामलात में मुश्किल का इम्कान है। कोई भी फैसला करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, कारोबारी लेन देन में एहतियात करें और सेहत का खास ख्याल रखें। मुश्किल का इम्कान। हेलो जी, सलाम अलैकुम मम्मी, सब खैरियत? दादी का क्या हाल है? बेटा तबीयत खराब हो ना तो ठीक हो जाती है, लेकिन तरबियत खराब हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब? सुबह सब कुछ देखने के बावजूद जिस तरह तुम और जोया घर से निकल के गए हो ना, मुझे लगता है कल को मैं मर गई तो मुझे कंधा देने के बजाय तुम अपनी बीवी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे होगे। अम्मी खुदा ना करे, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? देखो बेटा, घर के तौर तरीके बहू को सिखाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरे कहाँ भाई? कार्ड दिखाएं। अरे भाई मैं स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पे। फिर आईडी कार्ड दिखाएं। वो बॉस 2 मिनट का काम है, मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस बाहर आ जाऊंगा, मैं घर पे जाने थोड़ी जा रहा हूँ। सॉरी सर, आईडी कार्ड आपको जमा कराना पड़ेगा, वापसी में आप ले जा सकते हैं। अरे भाई मेरी बीवी पढ़ती है यहाँ पे, रोज आता हूँ उन्हें छोड़ने के लिए, शक्ल से नहीं पहचान पा रहे। फिर भी आपको कार्ड जमा कराना पड़ेगा सर। थैंक यू। नेक्स्ट वीक आप लोगों की प्रेजेंटेशंस हैं और इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में शामिल होंगे। मैडम ये प्लीज। जोया सलीम। जी मैम। बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन? इसमें तो लिखा है आपके हस्बैंड है। तुम मैरिड हो? मैंने कभी बताया नहीं तुम्हारी शादी हुई है। हाँ भाई मैरिड हूँ, किसी को मसला है कोई? तुम ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम मेरे शौहर हो? और क्या बोल रहा? रिश्ता क्यों बता दिया? सब लोग क्लास में मुझ पे हंस रहे हैं। इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम्हें पता है सब क्या कह रहे हैं? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे शौहर भी है, ओ तुम मैरिड हो। अच्छा तुम इस बात की फिक्र के वो लोग क्या कह रहे हैं, इसकी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जैन, अगले 2 साल ना मुझे इन्हीं लोगों के साथ इसी यूनिवर्सिटी में गुजारने, और पूरी जिंदगी मेरे साथ। ऐसे गुजरेगी जिंदगी। एक तो मुझे क्लास से यूं बुला लिया और इस तरह बात कर रहे हो। सॉरी। सब कुछ कह दो और फिर सॉरी कह दो। जोया मैं अच्छा ठीक है, ये सॉरी गलती हो गई, मैंने कह दिया मैं तुम्हारा शौहर हूँ, छोटी सी गलती हुई है। प्लीज आप ये कहीं और जाके कर लें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। लगा लिया तमाशा तुमने, मिल गई खुशी। जोया जोया
जोया, जोया मेरी बात सुनो। जोया, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? रुक जाओ। बच्चों वाली हरकतें मैं कर रही हूँ? तुम कर रहे हो बच्चों जैसी हरकतें। जैन, क्यों आए हो? अम्मी की कॉल आई थी, उन्हें हमारे रेस्टोरेंट उठकर जाना अच्छा नहीं लगा। तो तुम मुझे ये बताने यहाँ तक यूनिवर्सिटी आ गए हो? सोया, ये मसला हम दोनों को मिलकर सॉल्व करना है। दादी की तबीयत खराब है, अम्मी नाराज है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुम्हें बता दो हम क्या करें। अगर मसला सिर्फ किचन के काम का है तो तुम कुक क्यों नहीं रख लेते? आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब मैंने दे दिया ना, उस पर अमल करो और उससे पहले जाकर क्लासरूम से मेरा बैग लेकर आओ, क्योंकि मैं उनको फेस नहीं कर सकती। मैं उतनी दूर। जैन, ये वाली ईयरिंग्स देखो, तुम पे बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ है तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत महंगी है। अरे जब चीज पसंद आ गई है तो फिर पैसे क्यों देख रही हो? नहीं नहीं भाई, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, आप प्लीज अपने लिए कुछ ले लो। भाई मुझे तो ये झुमके पसंद आ गए, मैं तो ऑर्डर कर रहा हूँ। अच्छा आप कर लें ऑर्डर, कर लें अपनी जिद पूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी की तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है, अभी आराम कर रही हैं। वो मैं एक चीज सोच रहा था, क्यों ना हम लोग एक कुक रख लें? क्यों? वो किचन का मसला हल करने के लिए। वाह, क्या आइडिया है मेरे बेटे का। आप लोग बैठे हुए क्यों? खड़े हो जा, तालियां बजाए भाई मेरे बेटे की। क्या बात है, क्या बात। किसका आइडिया था ये? किसका आइडिया ये? मेरा। भूल जाओ कि इस घर में कोई बावर्ची आएगा। वैसे भाभी आइडिया बुरा नहीं है, सेटिंग अच्छी बन जाएगी। अच्छा, और जो 24 साल में इस घर के बावर्ची खाने में मैंने सेटिंग बनाई, पहले उसका हिसाब दे दो, फिर बनाते रहना अपनी सेटिंग सारे। हद हो गई है, वैसे खराब हो गया सबका। आप क्या करें? ये जाकर दे दो उन्हें। जोया, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, प्लीज ये मत करवाओ। चैन, तुम मुझे घर वालों की नजर में बुरा बना रहे हो और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो और ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस हैं मेरे पास। वो क्या है? इस शर्तनामे में एक शर्त ये भी लिखी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम घर वालों को ले जाकर ये शर्तनामा दिखा देंगे, और अगर तुमने ना कहा तो तुम्हें खुद घर वालों को ले जाकर ये कहना होगा कि जोया तो काम करना चाहती है, बस मैं नहीं चाहता मेरी बीवी काम करे। जोया, क्या ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कह सकता जोया। चलो एक और ऑप्शन भी है, तुम मुझे अम्मी के घर छोड़ दो, 2 साल बाद मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो दोबारा रुखसती कर लेंगे। क्या बातें कर रही हो? मुझे तो लग रहा है ये रुखसती एक फजूल थी। अब ऐसी भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसी बातें करूं जैन? तुम मुझसे किया हुआ एक वादा तो निभा नहीं पा रहे हो, सारी जिंदगी साथ क्या निभाओगे? जैन भाई, क्या है? आपको मालूम है कि दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से काफी ज्यादा है? बिल्लू, ये फजूल बातें करके मेरा दिमाग ना खराब करो, पहली बहुत टेंशन है मुझे। यही तो, आदमियों को टेंशन बड़ी होती है, छोटी मोटी बातों पर परेशानी, इसलिए तो अल्लाह ताला को जल्दी प्यारे हो जाते हैं। अच्छा,
जल्दी प्यारे हो जाते हैं। मुझ पे गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। मेरी बात माने तो जोया भाभी को उनकी अम्मी के घर छोड़ दें। 2 साल तक सब सुकून में रहेंगे। हाँ, मेरी पढ़ाई का थोड़ा मसला होगा, लेकिन मैं उनके घर जाके कर लूंगा। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनते हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो फिर ये कैसे पता कि मैं क्यों परेशान? कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। अच्छा, कॉमन सेंस। तो फिर ये कैसे पता कि जोया घर जाने की बात कर रही है? फिर कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना। अपने कॉमन सेंस अपने पास रखो। भाई मेरा काम तो भाइयों वाला मशवरा देना है। इस तरीके से जोया भाभी की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी है। बीमारी में ज्यादा जबरदस्ती भी तो नहीं करनी चाहिए। अगर उनका नहीं दिल चाह रहा है तो रहने देना। मुझे बात करनी थी आप लोगों से एक। हाँ बेटा बोलो। वो जोया तो चाहती है कि वो घर के काम करे, लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घर के काम करे। क्या? जी अम्मी, मुझे पसंद नहीं है कि उसे काम दिया जाए। मगर बेटा इसमें बुराई क्या है? दादी वो यहाँ इसलिए थोड़ी है कि आके घर संभाले। तो क्या यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आई है? दिमाग तो सही है तुम्हारा। सही तो कह रहा हूँ, बहू है, मुलाजमा थोड़ी है। सैन, खैरियत तो है? तुम तो पूछो ही मत खैरियत, ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा है। भाभी आप मुझसे बिला वजह नहीं उलझा करें। मगर मैं जो अरे एक मिनट बेटा, घर के काम करने से कोई मुलाजिम नहीं बन जाता। फौजिया भी तो कर रही है ना कई सालों से। वो आपकी बीवी है, आपको बोलना चाहिए था। लेकिन मैं औरतों से घर के काम कराने के साथ खिलाफ हूँ। ये क्या अल्फाल बके जा रहा है? ये कोई सस्ता नशा तो नहीं करके आया है, बता मुझे। अम्मी, औरतें काम करने के लिए थोड़ी बनी है। अरे तो मैं भी तो औरत हूँ। तो आपको देख के तो मुझे एहसास हुआ है, हर वक्त तो आप काम कर रही होती। ये भी कोई जिंदगी है? हो भाई, क्या कर रहे हो? अपने चक्कर में मेरे मामला क्यों खराब कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। कितना प्यारा है मेरा बेटा, कितना ख्याल है ना इसको मेरा। साया मां मेरी। कान आप खींचेंगे या लगाओ एक मुंह पे इसको? क्यों? ये ना सस्ती अदाकारी कहीं और जाके करना। अच्छा आया बड़ा औरतों के हुकूक का आलम बरदार। सब पता है मुझे ये सबक कहाँ से सीख के आया, और मेरे सामने खड़े होके तोते की तरह दोहराए भी जा रहा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं अब जा रहा हूँ। ओए अल्लाह, अम्मा जान देखा है ना आपने, एक ही औलाद थी जिससे थोड़ी सी उम्मीद थी मुझे, वो भी ऐसा तोता चश्म निकला ना कि, और आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। मैं क्या? मजा आया? यार तुमने तो मरवा ही दिया मुझे जोया। मैंने नहीं, अपने आप को खुद तुमने मरवाया। तुम्हें शादी की जल्दी थी, मेरे गोल्स तो क्लियर थे, मुझे तो पढ़ना था। मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हो जाएंगे तो फेस करो। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान शुरू हुआ है। मोहब्बत को इम्तिहान में डालना अच्छी बात नहीं। इम्तिहान से गुजर कर ही तो खरे और खोटे की पहचान होती है। और वैसे भी बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई करता है। अब तसल्ली होगी तुम्हें, यकीन आ गया मेरी लॉयल्टी पे। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी आने वाली हरकत फिर भी ठीक नहीं थी। तो वो गलती भी ठीक कर देंगे। अच्छा, वो कैसे? कल वापस जाकर सबको बता दूंगा कि मैंने झूठ बोला था और मैं आपका शौहर नहीं, दोस्त हूँ। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जबान जैन की थी, लेकिन अल्फाज जोया के थे। नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है ना। अरे मेरी औलाद है, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। देखो फौजिया, मसला ये है कि जैन ने जोया को घर के तौर तरीके समझाने थे, उल्टा वो खुद घर के तरीके बदलने खड़ा हो गया। कुछ नहीं बदलेगा,
सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और जैन, उसे कौन समझाएगा? उसको समझाना थोड़ी है, अब फैसला सुनाना है। मैं उससे कल 2 टोक बात करूंगी बस। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। माँ और बीवी के दरमियान कभी सेटिंग हो ही नहीं सकती। दिल लगा के पढ़ाई करना बेटा अपनी। अच्छा, ये जो तुमने पहना है ये अच्छा लग रहा है तुमको। थैंक यू। मेरे पास कहाँ टाइम है खाना पकाने का? अरे खाना खाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? अम्मी ने जो कुछ कहा है उसका क्या करोगे? खाने पकाऊंगा और क्या। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।